रवि कॉमर्शियल कॉलेज में आपका स्वागत है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। निकाय चुनाव नतीजों का सीमित राजनीतिक महत्व होने के बावजूद कई बार वे राज्य विशेष की राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति की भावी दशा दिशा का भी सूचक संदेशवाहक बनते हैं। चूँकि ये आम जनता के रुख रवैये से परिचित कराते हैं, इसलिए सीमित महत्व के बावजूद इसकी अनदेखी भी नहीं की जा सकती। इसी के साथ यह भी सही है कि कई बार निकाय चुनावों के नतीजे कुछ और होते हैं और विधानसभा या फिर लोकसभा के कुछ और। यह बहुत कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव नतीजे यदि भाजपा की लोकप्रियता पर नए सिरे से मुहर लगा रहे हैं तो इस पर हैरानी नहीं, क्योंकि विधानसभा हुए अभी 1 वर्ष भी नहीं हुए हैं। चूँकि विधानसभा चुनावों में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला था, इसलिए यह माना जा रहा था कि उसकी कुछ न कुछ झलक निकाय चुनावों के नतीजों में दिखनी चाहिए। निकाय चुनाव नतीजों के आधार पर भाजपा का अपनी पीठ ठोकने का अधिकार है, लेकिन उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बाद निकाय चुनावों में भी मिली जीत उसकी जिम्मेदारियों को बढ़ाने वाली है। यह सही है कि भाजपा ने जहां निकाय चुनावों को पूरा महत्व दिया और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे, वहीं विपक्षी दल पूरे दमखम का प्रदर्शन करने से बचते दिखे। हैरत नहीं कि इसकी एक वजह नतीजे प्रतिकूल आने का अंदेशा रहा हो। वे अपनी सियासी सुस्ती के लिए किसी अन्य को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते और ही ऐसी दलील दे सकते हैं कि उन्होंने तो इन चुनावों को पूरी तैयारी से लड़ा ही नहीं। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क किया है कि अभियोजन स्वीकृति आदेश साक्ष्य में उपस्थित नहीं है, क्योंकि अभियोजन के द्वारा रेल मंत्री को परीक्षित नहीं करवाया गया है। जहां तक विद्वान अधिवक्ता ने तर्क का संबंध है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दृष्टांत में यह अवधारित किया है कि जब राज्य शासन के सचिव के द्वारा राज्यपाल के नाम से जारी किए गए अभियोजन स्वीकृति आदेश को जारी किया जाता है, तो ऐसा दस्तावेज लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है और वह साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत जरूरी होता है। ऐसे दस्तावेज को साक्ष्य अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे दस्तावेजों को साक्ष्य अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत रेल मंत्री द्वारा पारित किया गया है। भारत का उच्चतम न्यायालय या भारत का सर्वोच्च न्यायालय
या भारत का सुप्रीम कोर्ट भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है, जिसे भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। भारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्यायिक आधिकारिकता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है। पूर्ण विराम।